अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक है। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। यहाँ पर एक्सरसाइज है 6.1, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड क्या करना है बच्चे? आपने सेंटर एंड रेडियस, ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी बच्चे। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? सेंटर और रेडियस। यहाँ पर देखें आपको कौन सी इक्वेशन दी गई है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसको कंपेयर किससे करना है? कंपेयर भी जनरल से करना है। ये बता, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी जनरल इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन जब भी दी जाएगी उसको कंपेयर भी जनरल इक्वेशन से करना है। अब देखिएगा जरा, ये x और ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये छोड़ दिए जाएंगे। अब इस x से ये वाला x छोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2g इक्वल में 12। यानी कि बेटा जब कंपेयर करेंगे ना, ये x जो है इस x से छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कॉलम आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 2y, यानी कि 2f आ जाएगा। यहाँ पे कितना? -a10। अब बच्चे y से y छोड़ दिया जाएगा, यहाँ आ जाएगा y के बाद है c मीन कांस्टेंट। यहाँ पर कोई कांस्टेंट 10 के बाद है नहीं है, तो इसका मतलब है कि c यहाँ पे क्या होगा? 0। c हो जाएगा यहाँ पे 0। दोबारा बेटा ये चीज देख लीजिएगा, ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर छोड़ दिए जाएंगे। y स्क्वायर, ये y स्क्वायर छोड़ दिए जाएंगे। 2gx इक्वल आ जाएगा 12x। फिर बच्चे 2fy इक्वल आ जाएगा कितने के? -10 के। और c यहाँ पे यानी कि कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, इसलिए छोड़ दिया जाएगा इसको। अब आपके पास देखें, ये 2 है, इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे 12 डिवीजन में 2 6 का 12, g की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ये इधर डिवाइड होगा तो f आ जाएंगे कितने? -10 डिवीजन में 2 5 का f की वैल्यू आ जाएगी -5। ऐसे बच्चे c आ जाएगा 0। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर -10 के बाद अगर कुछ इस तरह का नंबर होता, 5 6 या 7, कुछ इस तरह का नंबर होता कांस्टेंट, क्या नंबर होता बच्चे? कांस्टेंट नंबर होता तो वो किसके इक्वल होता? c के। तो वो इक्वल होता c के। अब यहाँ पर कांस्टेंट कोई नंबर नहीं है, इसलिए c क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आपने लेना है सेंटर। सेंटर के लिए बच्चे पॉइंट ये होते हैं -g, -f, -kg, -kf। अब देखिए यहाँ पर g है, यहाँ पर f है, लेकिन आपने जब सेंटर लेना है तो वो क्या करना है? -g, -f। तो आपके पास बच्चे -g कितना है? 6 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -k6 आ जाएगा। f कितना है? 5 है, माइनस प्लस के 5। ये आ जाएगा आपका सेंटर। अब आपने बच्चे बताना है यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है r इक्वल g स्क्वायर प्लस के f स्क्वायर माइनस के c। आप देखिए बेटा यहाँ पर -g -f था, लेकिन जब यहाँ आएंगे रेडियस में तो g का स्क्वायर, पॉजिटिव के f का स्क्वायर और माइनस के c, यानी कि ये g स्क्वायर, ये f स्क्वायर और इस c को माइनस कर लें। अब अच्छा g की वैल्यू कितनी है? 6, इसका स्क्वायर ले लें। f की वैल्यू कितनी है? -5, इसका भी स्क्वायर ले लें। और c क्या है? 0, तो माइनस के 0। ये हो जाएंगे बेटा कितने? ये हो जाएंगे 36
ये कितने हो जाएंगे 25 प्लस माइनस के 0, तो 0 को छोड़ दें। तो बच्चे ये हो जाएंगे आपके पास कितने 36 और 5 करेंगे इसमें ऐड, तो ये हो जाएंगे 41 और 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 61। यानी कि बेटा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 61 आर की वैल्यू आ जाएगी। और ये आपके पास सेंटर था और ये आपके पास रेडियस हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। जुज नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 सेंटर और रेडियस, ये दो चीजें बेटा आपने बताने हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको जब आपने कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए बेटा जनरल इक्वेशन चाहिए, वो थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस के सी इक्वल में 0। अब ये है बेटा जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन के लिए क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यूनिक है, वाई स्क्वायर भी यूनिक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है दोनों के साथ, यहाँ पर क्या है दोनों यूनिक है, तो आपके पास क्या होने चाहिए ये भी यूनिक होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले 5 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 5। तो बच्चे ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 14 डिवीजन में 5x 12 5y माइनस के 10 इक्वल में 10 इंटू 5 इक्वल में 0। अब ये 5 10 से डिवाइड होगा, 5 1 का 5 5 2 का 10, तो ये आपके पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे माइनस के 2 आ जाएंगे यहाँ पे जब 5 से डिवाइड होगा। यानी कि बच्चे 10 डिवीजन में 5 5 1 का 5 5 2 का 10, तो कितना आंसर आएगा 2, और 2 से पहले क्या है माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब कंपेयर कर लें, comparing with ठीक हो गया बच्चे। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y, और इस x से इस x में कैंसिल हो जाएगा, 2g इक्वल आ जाएगा 14 इक्वल में, ये आपके पास आ जाएंगे बच्चे यहां से 14 2g इक्वल में आ जाएगा बच्चे 14 डिवीजन में 5। ऐसे ही 2f आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 12 डिवीजन में 4। ऐसे बच्चे सी आ जाएगा आपके पास माइनस के। लास्ट जो की थी हमने वहां पर ये चीज नहीं थी मौजूद, इसलिए सी को लिखा था 0। अब बच्चे यहाँ पे क्या है -2 मौजूद है, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब जब इस 2 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो जी कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 जो है 14 5 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही एफ आ जाएगा 12 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2। अब बच्चे सी आ जाएगा आपके पास माइनस के, ये से 6 ये से 7, जी आ जाएगा बच्चे आपके पास कितना 7 डिवीजन में 5। ऐसे एफ आ जाएगा आपके पास 6 डिवीजन में 5, सी आ जाएगा आपके पास माइनस के 2। ठीक है, अब आपका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा बच्चे यहां से माइनस जी कोमा माइनस के, तो जी की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस के 7 डिवीजन में 5 कोमा, एफ की वैल्यू माइनस के 6 डिवीजन में 5। ये बच्चे आपका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है रेडियस, तो रेडियस के लिए बच्चे आपके पास आर आ जाएगा, आर इक्वल में होगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस के सी। अब बच्चे जी की वैल्यू ये वाली
7 डिवीजन में 5 इसका स्क्वायर, f की वैल्यू ये वाली, 6 डिवीजन में 5 इसका भी स्क्वायर, c की वैल्यू ये वाली, इसके पीछे क्या है माइनस, और ये माइनस के वर्ग। ये हो जाएगा बच्चे कितना 49 डिवीजन में 25 प्लस के 36 डिवीजन में 25 प्लस के 12। अब इसका आपने क्या करना है एलसीएम लेना, या एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना 25, ठीक है। 49 ऐसे के ऐसे, 36 भी ऐसे के ऐसे, और 25 जब एलसीएम आया 25 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएंगे 50, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे यहां से 50 और 50 ये 100 हो जाएंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे तो 135 में 25, ठीक है। अब देखें 5 की टेबल से कट हो जाते हैं, 5 का 25, 5 2 का 10, और ये आ जाएंगे यहां से कितने आ जाएंगे आपके पास, ये ऊपर वाले ये बन जाएंगे 35 का गेन बन जाएंगे, तो ये बेटा कितने बन जाएंगे गेन 35, यानी कि 5 2 का 10 और ये बन जाएंगे 35, तो 35 5 7 का 35, तो ये आपके पास हो जाएंगे 27 डिवीजन में 5 आ जाएंगे। और 27 है, इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज, आर आपके पास आ जाएगा यहां से, आर आ जाएगा बच्चे 27 है, तो इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3 डिवीजन में 5, तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवीजन में 5, ये आपके पास आ जाएगा कितना 3 into 3 डिवीजन में 5, स्क्वायर 3 into 3 स्क्वायर रूट 5, यानी कि ये आ जाएगा 3 into 3 डिवीजन में 5। इस तरह लिख दें या बेशक इस तरह लिखते हैं, आपको दोनों तरीकों से आपका आंसर ठीक होगा, ये भी ठीक होगा और ये वाला आंसर भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक है आंसर और ये वाला आंसर भी ठीक है। सेंटर बच्चे आपके पास ये आ जाएगा और रेडियस आपके पास ये आ जाएगा, ये लिख दें, ये भी ठीक है, ये लिखेंगे, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी बेटा जो नंबर डी देखिएगा इसी क्वेश्चन की, सी जो है सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, उसमें आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये जो जनरल क्वेश्चन ऑफ सर्कल है इसमें एफ जी और एफ की वैल्यू लेनी है, वो सेंटर हो जाएगा, और वैल्यू रेडियस के फार्मूले में पुट करनी है तो रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो जनरल क्वेश्चन ऑफ सर्कल दी गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 4 है और वाई स्क्वायर के साथ भी 4 है, लेकिन ये जो जनरल क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है यूनिक है, वाई स्क्वायर भी यूनिक है, इसलिए इसको भी यूनिक होना चाहिए। तो क्या करेंगे 4 पे डिवाइड कर लें, 4 पे क्या करें बच्चे डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 8x डिवीजन में 4, 12y डिवीजन में 4 माइनस के 25 डिवीजन में 4 इक्वल में 0, ठीक है। इसको भी 4 पे डिवाइड किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको। 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 1 का 4, 4 3 का 12। अब ये काटने जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3y माइनस के 25 डिवीजन में 4 इक्वल में 0 आ जाए। अच्छा अब क्या करना है बच्चे, कंपेयरिंग विथ, इसको बच्चे कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx 2fy c इक्वल में 0। अब बच्चे देखें एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से, 2g इक्वल आएगा किसके
-2, यानी कि बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 2g जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, -2। ये x से x कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे 2f जो है ये इक्वल आएगा किसके, 2f इक्वल आ जाएगा 3 के, और c जो है ये इक्वल आएगा किसके, -25 VN में 4। ठीक है। अभी यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, g आ जाएगा यहाँ पे -k2 डिवीजन में 2 आ, तो g का आंसर आ जाएगा कितना, -k1। ऐसे ही f है, ये हो जाएगा 3 डिवीजन में 2, तो f की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 डिवीजन में। अब बच्चे c वैसे का वैसे लिखा जाएगा, -k25 डिवीजन में 4। सेंटर लिखते हैं इसका, तो सेंटर के लिए -g, -k f। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, g की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 1 यहाँ, f की वैल्यू माइनस है तो ये -3 डिवीजन में। जी बच्चे ये आपके पास आ जाएगा सेंटर। ठीक है। अब आपने क्या लेना है, रेडियस लेना है, तो रेडियस के लिए क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहाँ से g² प्लस के f² माइनस के cr। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज जब पुट करेंगे g की वैल्यू कितनी है, -1, इसका स्क्वायर, तो पॉजिटिव में f है, f की वैल्यू कितनी है, 3 डिवीजन में 2, इसका भी स्क्वायर, माइनस में c है, c की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ये है, 1 माइनस ये, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 25 डिवीजन में 4। बच्चे माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हो जाएंगे 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा पॉजिटिव के 9 डिवीजन में, पॉजिटिव के 25 डिवीजन में 4 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब अच्छा इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 का 4 प्लस के 9 प्लस के 25, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 29, 30, 38 डिवीजन में 4। तो 2 के टेबल से ये काट हो जाएंगे, 2 1 का 2, 2 2 का 4 और 2 19 का 30। r की वैल्यू आ जाएगी मुझे यहाँ पे 19 डिवीजन में, तो ये बेटा r की वैल्यू आ जाएगी, ये सेंटर हो जाएगा और ये आपका रेडियस हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। ठीक है बच्चे।